हेलो फ्रेंड्स, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज ये टॉपिक है हमारा क्या रहेगा, शब्द विचार। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया है शब्द विचार में, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है क्या शब्द विचार कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के भेद कितने पूछा जाता है। तो आप क्या बताते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। और 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ये पहला हो गया। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 बताएंगे आप, रूढ़ शब्द, यौगिक और योगरूढ़। उत्पत्ति के आधार पर और जो है अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। ठीक, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज इसमें हम देखना है हमको व्युत्पत्ति के आधार पर। जैसे कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक और योगरूढ़ होता है। और यहाँ इसके बाद हम लोग जो नियम लिखे हैं, इसको नियम को आप लोगों को ध्यान देना होगा। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? 3 भेद होते हैं। रूढ़, रूढ़ किसे कहा जाता है? आप लोग नोट डाउन करिएगा। रूढ़ उसे कहा जाता है जिसका जो है सार्थक खंड ना किया जा सके, यानी कि जिसका निरर्थक खंड हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे हम बोले घर, घर हुआ, पश हुआ। ठीक, तो घर का अगर विच्छेद करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, तो सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे पश हुआ, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल आए हुए हैं, तो घर हुआ। ठीक, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। यौगिक शब्द किसे कहा जाता है? यौगिक शब्द मतलब जिसका खंड जो है सार्थक हो, उसे क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे रसोईया घर हुआ। तत्पुरुष समास हुआ और दीर्घ संधि क्या हो, किसमें आएंगे? यौगिक शब्द में आएंगे। ठीक है, तो रसोईया घर होगा, इसका हम विच्छेद करते हैं या तो क्या हो गया? रसोई के लिए घर होगा। तो दोनों का सार्थक खंड हो, मतलब सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। और योगरूढ़ उसे कहा जाता है, आप समझ लीजिएगा। योगरूढ़ की बात जब करेगा तो आप समझ लीजिएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या हमने बताया है कि सार्थक खंड हो। देखिए, यौगिक और योगरूढ़ में क्या अंतर है कि यौगिक में सार्थक खंड होता है, लेकिन दोनों का अर्थ निकलता है। यहाँ क्या है योगरूढ़ में कि दोनों का खंड सार्थक भी होता है, लेकिन वो तीसरा अर्थ देता है। ठीक, यही हुआ अपना बहुब्रीहि समास, यही जो है आपका योगरूढ़ समास हुआ। जैसे हम कहें पंकज, पंकज आप जानते हैं, पंक और जा मतलब कमल में, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल हो गया। तो कोई तीसरा अर्थ दे रहा है, तो इसे कहा जाता है योगरूढ़ शब्द। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा? व्युत्पत्ति के आधार पर देख लिया है। अब हमें देखना है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आप बताएंगे 4। उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? तो आप बताएंगे 4 होते हैं। पहला क्या है? तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। दूसरा हो गया तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। और देशज शब्द, यानी कि देसी शब्द और विदेशी। किन्हीं किन्हीं बुकों में संकर शब्द को भी इसमें लिया जाता है, तो 5 मान लेते हैं, लेकिन जो है ये जो है 4 ही माना जाता है। ठीक, तो उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द के भेद पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देसी शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द उसे कहा जाता है जो संस्कृत भाषा के शब्द हो, जो जिनका उच्चारण करने में कठिनता हो, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तद्भव शब्द उसे कहा जाता है जो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं, यानी कि हम आम भाषा में जो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा लगभग बोलते हैं तद्भव शब्द बोलते हैं। ठीक है, और देशज शब्द किसे कहा जाता है? देशज मतलब देशज, जा मतलब देशज मतलब देश, जा मतलब जन्म लेने वाला, मतलब अपने देश में जन्म लेने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? देशज कहा जाता है। और विदेशी शब्द उसे कहा जाता है जो विदेशों की भाषा से आए हुए हैं, हमारे
भारत में बोले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे विदेशी शब्द कहा जाता है। ठीक, इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तत्सम तत् प्लस सम से मिलकर बना है क्या, तत्सम शब्द मिलकर बना है। और तद्भव शब्द देख रहे हैं, तो एक तद्भव शब्द है, तद्भव पंडित नारायण राम नारायण तिवारी जी हैं, तो उन्होंने कहा है तद्भव शब्द को क्या कहा, हिंदी का मेरुदंड कहा है। ठीक है, तो अब हमको यही देखना है। तो और इस हमारे टॉपिक में और एक दिया है अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम शब्द ये भी हमारे टॉपिक में है। तो अर्ध तत्सम उसे कहा जाता है जो संस्कृत भाषा के शब्द हों। ये भी जो है तत्सम अर्ध तत्सम देखिए, जो संस्कृत भाषा के शब्द हों और जो है प्राकृतिक बोली में बोले जाते हों, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें जो है अर्ध तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, तो अर्ध तत्सम जैसे कि क्या क्या इससे आते हैं, जैसे कि हम बोले कच्छ हुआ, अगया हुआ, बंश हुआ, तो इनको हम लोग अभी जो है अपने डिजिटल बोर्ड में सीखेंगे। ठीक, तो अब हमें क्या देखना है, नियम देखना है। अब हमारा टॉपिक क्या आ जाएगा, अब हमारा टॉपिक आ जाएगा तद्भव तत्सम। उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर आज हम देखेंगे, ये टॉपिक हमारा है तद्भव तत्सम, इसको देखेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, देशी शब्द और विदेशी शब्दों को देखेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक तब कंप्लीट होता है उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर। ठीक है, अब इसमें जो नियम है, आपको नियम ध्यान देना है। नियम आपको अगर ध्यान रहता है तो आप क्वेश्चन को सरलता से कर ले जाएंगे। अब जिन शब्दों में जिन हिंदी शब्दों में रा का प्रयोग किया गया होता है, वो सदैव कौन से शब्द होते हैं, वो सदैव के सदैव जो होते हैं तत्सम शब्द होते हैं। और दूसरा पॉइंट है, जिन शब्दों में रा का प्रयोग संयुक्त व्यंजन के रूप में किया गया हो, वो सदैव के सदैव कौन से शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं छत्रज्ञा और सरा होता है। ठीक, और जिन शब्दों में अंक हुआ, आ हुआ और जो है री हुआ, ऐसे शब्द देखने को आपको मिलेगा, वो सदैव के सदैव जो होते हैं तत्सम शब्द होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, कंस हुआ, दुख हुआ, कृपा हुआ, तो ऐसे शब्द जिन शब्दों में आपको अंक हुआ, आ हुआ और री आपको देखने को मिलता है, तो ऐसे शब्द जो है आप क्या सदैव जो होते हैं तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, चौथे पॉइंट पाते हैं, जिन शब्दों में, अब देखिए, जिन शब्दों में प्रायः जो है या हुआ, वाह हुआ, सा हुआ, खट्टी सा, ये सब इत्यादि शब्द देखने को मिलेगा। प्रायः जो होता है, प्रायः जो होते हैं, ऐसे शब्द सदैव जो होते हैं तत्सम शब्द होते हैं। अब इनका तद्भव में परिवर्तन कैसे हो जाता है, इनका तद्भव में परिवर्तन हो गया है, वा का बा हो जाएगा। जैसे वर्तन का क्या हो जाता है, बर्तन हो जाता है। और सा, बड़ा सा का क्या हो जाएगा, छोटा सा में, खट्टी सा का सा में, खा में, ता में, जा में और सा में। इस तरीके से परिवर्तन हो जाता है। आप किस में परिवर्तन हो गया है, ये तत्सम शब्द में हो गया। ऐसे शब्द जिसको जहां देखने को मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द कहलाते हैं। प्रायः री जो होता है तत्सम होता है। जैसे रात्रि का जो है, रात्रि जो है तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, रात्र हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से आप इसको देखेंगे तो इसको नोट डाउन करेंगे, और जो है आप प्रश्न करते समय बातों को ध्यान रखेंगे तो गलत नहीं होगा। आइए अब हम जो है अपने डिजिटल बोर्ड पे जो एग्जाम्पल हैं, ताकि जो है जैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक UPSC में या किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, उनको उस PDF में समाहित किया गया है, संकलन किया गया है। प्रीवियस जो एग्जाम में आए हुए उनको भी समाहित किया गया है। टाइम आप दीजिएगा तो आपको जो है एक दो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, एक तत्सम से, एक तद्भव से, एक अर्ध तत्सम से भी आने के चांस होंगे। तो इसको हम लोग कवर करते हैं। तो आइए अपने डिजिटल बोर्ड पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने डिजिटल बोर्ड पर। तो इसमें कितने तद्भव तत्सम शब्दों को लिया गया है, इसमें टोटल जो है 530 हैं और भी ऐड किए गए हैं इसमें।
लगभग 550 जो है इसमें तद्भव तत्सम है। इससे बाहर जो है दोस्त नहीं आएगा, इतना आप क्लियर कर लीजिए। तो इधर क्या लिखा गया है, इधर तत्सम है, इधर तद्भव है। आपके बाएं साइड में तत्सम शब्द लिखा गया है और दाहिने साइड में तद्भव शब्द लिखा गया है। ठीक, तो आइए आप देखते हैं आकार का क्या हो गया। आकार का जो है तद्भव क्या होता है, आकाज होता है। अनर्थ क्या होगा, अनरथ होता है। अग्रपद का क्या होता है तद्भव, अगुआ होता है। अज्ञान का जो होता है तद्भव क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप, अजान बताएंगे। अश्रु का आंसू होता है। ठीक है दोस्त, ये क्लियर हो गया। इधर देखते हैं, ईश का ईक हो गया, ईर्ष्या का ईर्ष्या, इस तरीके से देखेंगे, खट्टिशा हो जाएगा। उपाध्याय का ओझा हो गया, इम्पॉर्टेंट है। और जो उष्ट क्या हो जाएगा, ऊँट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और उल्लाह का क्या हो जाएगा, हुलास होता है, इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्षर का क्या होता है, अक्षर देखिए, अक्षर यहाँ अक्षर हो जाएगा। देखिए छा किस में चेंज हो जा रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, आखर भी होता है। अन्यत्र का अनंत होता है। अग्नि का आग, अवगुण का क्या होता है तद्भव, अवगुण होता है। अर्ध का आधा होता है, अर्क का आक होता है। अगम का क्या होता है, अगम का अगम होता है, ध्यान रखिएगा। आकार का क्या होता है, अनाड़ी होता है। अनार का क्या होता है, अनाड़ी होता है। अन्नाद का क्या होता है, अनाज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपालभ्य का क्या होता है, उलाहना होता है। उच्च का क्या होता है, तद्भव, ऊंचा होता है। ऊर्ण का क्या होता है, ऊन होता है। ऋतु का क्या होता है तद्भव, तो आप क्या बताएंगे, ऋतु बताएंगे। ठीक, एकादशा का क्या होता है, 11 होता है। ओठ का क्या होता है, होठ होता है। अक्षवाट का क्या होता है, अखाड़ा होता है। ठीक, और ये इम्पॉर्टेंट है। अग्नि जो है स्थानिका के अंगीठी होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छी का आँख होता है। ठीक, अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंगुली के क्या होता है, अंगुली देखते हैं। अंगुली का जो होता है तद्भव क्या होता है, अंगुली होता है। अंध का अंधा होता है। अवतार का तद्भव क्या होता है, अवतार का अवतार, देख रहे हैं यहाँ, इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग। अगणित का क्या होगा, अनगिनत होता है तद्भव इसका। अंगुष्ठ का क्या होता है तद्भव, अंगूठा होता है, तो आप बताएंगे। अम्लिका का क्या होता है, आप अम्लिका का तद्भव पूछा जाता है तो क्या बताएंगे आप, इमली बताएंगे। देखिए, आप तद्भव पूछा जाता है या इमली का तत्सम पूछेगा तो आप अम्लिका बताएंगे, या अम्लिका का तद्भव पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, इमली बताएंगे। आश्चर्य का क्या होता है तद्भव, तो अचरज होता है। अमूल का क्या होता है तद्भव, तो आप क्या बताएंगे, अमोल बताएंगे। अट्टालिका का क्या होता है, अटारी होता है, इम्पॉर्टेंट है। अटालिका का जो होता है तद्भव क्या होता है, तो अटारी बताएंगे। और अटारी का तत्सम पूछा जाता है तो क्या बताएंगे, अट्टालिका बताएंगे। अमरूद का क्या होता है, अमरूद होता है। असीत का क्या होता है तद्भव, अस्सी बताएंगे। अंक आग। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी तरह। अमावस्या बहुत इंपॉर्टेंट है, अमावस होता है। आगे बढ़ते हैं। आशा का क्या होता है तद्भव क्या होता है, आस होता है। आश्रय का आसरा। आषाढ़ का आषाढ़। आदित्यवार का क्या होता है, इतवार होता है। आमलक का आंवला होता है। आमलूक का क्या होता है, आलू होता है। अखेट का क्या होता है, अहेर होता है तद्भव। ठीक, अमृत का अमी होता है। अंश का अंश होता है, छोटा सा हो जाता है। अंगरक्षक का अंगरखा हो जाएगा। अंधकार का अंधियारा हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्यायवाची में भी पूछा जाता है। अग्रहण का क्या हो जाएगा, अगहन हो जाएगा। ठीक है, अध्य का क्या हो जाता है, आध हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अगड़ी क्या हो जाएगा, अनाड़ी होता है। अवघट का क्या होगा तद्भव, अवघर हो जाएगा। आश्विन का आसीन हो जाएगा। आकाश का आकाश हो जाएगा, यहाँ छोटा सा हो जाता है। आत्मा का आप होता है, इम्पोर्टेंट है। आदेश का जो है तद्भव क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा, छोटा सा। आशीष का क्या हो जाएगा, आशीष हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। ठीक,
कच्च पूर्णिका का क्या हो जाएगा, कचौड़ी होता है। कूप का कुआं, काश का खांसी। कर्पूर का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कपूर होता है। तद्भव कोट का करोड़ होता है। काष्ठ का जो होता है अपना काठ होता है। कार्तिक कार्तिक होता है। ठीक, इस तरीके से हो गया। और आगे बढ़ते हैं। अभीर का क्या होता है, अहीर होता है। आलस का आलस होता है। इष्ट का ईट होता है। और ईंधन का क्या होता है, ईंधन। उत्साह का क्या होता है, उत्साह होता है। उल्लू का क्या होता है, तद्भव, तो आप बताएंगे उल्लू होता है। कर्ण का क्या होता है, तद्भव, तो आप क्या बताएंगे, कान बताएंगे, कन बताएंगे। कंगन का क्या होता है, कंगन होता है। कदली केला होता है, इंपॉर्टेंट है। कदली का क्या होता है, जो है तद्भव, तो केला बताएंगे। कज्जल का काजल होता है। कष्टपादिका का क्या होता है, कसौटी होता है। कर्तनिक क्या होता है, कैंची होता है। आप लोग देख रहे हैं कर्तनिक क्या होता है, कैंची होता है। ठीक, और इसके बाद उल्लू का उल्लू हो जाएगा। उल्लूखन का ओखली होता है। उपवास का उपास होता है। अर्धतन का अपटन होता है। उपाख्यान का उपखान होता है। ऋषि का क्या होता है, ऋषि हो जाएगा। एला का इलायची होता है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। कार का कारज होता है, काज होता है। कपाट का जो है तद्भव किवाड़ होता है। किरण का किरण होता है। कुछ की कोख। कलेश का कलेश यहाँ जो है होता है। ठीक, कबोत का क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, कबूतर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक का एका होगा, ओदक का ओदा हो जाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ इसको देखिए। कद परिका कर्दिका क्या हो जाए, कौड़ी होता है। का शिकार का क्या होता है, कसार होता है। कोष्ठ का क्या होता है, तद्भव कोठा। कुमार का कुंवर होता है। कच्छप का कछुआ। ठीक, और कृष्ण होता है। कृष्ण का कान्हा या किशन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। आगे क्रूर का क्रूर होता है। कुक्कुर का कुत्ता होता है, तद्भव। कर्ण का कान होता है। केसरी केहरी होता है। कंडक का कांटा होता है। कच्छप कछुआ होता है। गर्धव का गधा होता है। गंभीर का गहरा होता है। गोपाल का ग्वाल होता है। घिरणी धरती होता है। घंटी घंटी होता है। इस तरीके से आप देखेंगे। घट का घड़ा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप देखते रहिएगा। इसी तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट्स बना लीजिएगा। देखिए इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट है। कुचिका का कूची होता है। किंचित का कुछ होता है। केवट का केवट होता है। कथावत का कहावत होता है। छार का खार होता है। छड़ का छन होता है। छुर का खुर होता है। क्षीर का खीर होता है। क्षुद्रप का खुरपा होता है। ठीक, तो ये हो गए तद्भव तत्सम। और नीचे आते हैं हम लोग। गठरिया हो गया। गर्त का गड्ढा होता है। ग्राहक का क्या होता है, तद्भव गाहक होता है। ग्रंथि के गांठ होता है। अपघृत घृ होता है। गर्भिन का क्या होता है, गाभिन होता है। गर्जन का गुजर होता है। कल्लोल का क्या होता है, कलोल होता है। कुष्ठ का कोट होता है। कुपुत्र को कपूत होता है। कर्तव्य के कर्तव्य होता है। कर्पटक कपड़ा होता है। कर्म काम होता है। इसका तद्भव आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे। इसको भी आप देखेंगे। गौरी को गेरुआ हो गया। गोधूम को गेहूं होता है। गुहा का गुफा होता है। ग्राम का गांव होता है। गजेंद्र का गयंद होता है, तद्भव। कपाट का कड़ा होता है। करपास का कपास होता है। कीर्ति की कीरति होता है। छत की छवि होता है। छत्री खत्री और छुरिया का छुरी होता है। आप इस तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपको जो है तैयार हो जाएगा। इस तरीके से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्षमा का जो क्या होता है, क्षमा का तद्भव क्या होता है, क्षमा होता है, चेंज हो जाता है। खजूर का देखें, खजूर होता है। गरगर का गागर होता है। ग्रामीण गंवार होता है। गात्र का गात होता है। चर्म का चमड़ा या चाम होता है। चर्मकार का चमार होता है। चतुर्थ का चौथा होता है। चरण का चरण होता है। ठीक, आप इस तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं इसी तरीके से हम लोग देखते हैं गौ को गाय हो गया, गिद्ध हो गया, गर्जन हो गया, गुफ गूथन हो गया। आप इसी तरीके से इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद देखिए अब इसी तरीके से देखिए ग्रह का गे होता है, ग्रह का घर होता है, तो आप इसको भी इसी तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं इसके बाद छाक देख रहे हैं जो होता है, छाक छाया होता है, छेदन के छेदी होता है, ज्योति का ज्योति होता है, जन्म के जन्म होता है। आप इस तरीके से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए तद्भव तत्सम है ये भी। आगे देखते हैं जाड्य में जाड़ा होता है, ज्ञानी का ज्ञानी होता है, ध्यान दीजिएगा। चुंबन के चुबना होता है, चवड़ के चबाना होता है, छच्छिका का छाछ होता है, छत्र के छाता होता है तद्भव। अब देखिए इधर देखिए घृ के तिनका, तिलक के टीका, इस तरीके से आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ज्येष्ठ का देखें जेठ होता है, जनवास का जनवास होता है, जम्बुल का जामुन होता है, जीरक का जीरा होता है। इस तरीके से आप इसको भी देख लीजिए। अब और टकसाल के देख रहे हैं, टकसाला का टकसाल होता है। इस तरीके से इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, टिठिब का टिटहिरी होता है, आप देखेंगे ठकुर का ठाकुर होता है। आप इसको भी इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसको भी आप धैर्य का देखिए धीरज होता है, धतूर का धतूरा होता है, ताम्र का तांबा होता है, ठीक है, तद्भव। आगे देखें द्विवेदी का क्या होता है, तद्भव दुबे होता है, डोलिका का डोली होता है। इस तरीके से आप इसको भी देख लीजिए। त्रयोदश का 13 होता है, तालक का ताला होता है, तांबुल का क्या होता है, पान होता है, तद्भव, ठीक है। हम तांबुलिक का क्या होता है, तमोली, तांबुल का क्या होता है, पान होता है, तांबुलिक का क्या होता है, तमोली होता है। तीर्थ का तीरथ होता है, त्रिकाठ का तिकठी होता है। आप इसको इस तरीके से, नारिकेल का क्या होता है, नारियल होता है, और नापिन का नाई होता है। आप इस तरीके से इसको भी देख लीजिएगा। नासिक का नाक होता है, ठीक। इस तरीके दीपावली देख लीजिए, दिवाली होता है। दीपावली देख रहे हैं क्या होता है, दीपावली का तद्भव पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे, दिवाली बताएंगे। और दीपक का क्या होता है तद्भव, तो दिया होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद नींबू का क्या होता है, नींबू, निर्जन के झरना, नत्य के नया, नकुल के नेवला, नयन के नयन, नक्र के नाक होता है। प्रतिछाया का परछाई होता है, परपट का पापड़ होता है, पंच का पाँच होता है, पूंछ का पूंछ होता है, परपटा का पराठा होता है, जो हम लोग बनाते हैं खाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, इस तरीके से जो है आगे बढ़ते हैं। पक्ष का देखिए पाक होता है, पंख होता है। परीक्षा का परख होता है, परीक्षा का क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, परख होता है। पिप्पल का पीपल होता है, पर्ण का पान या पत्ता होता है, ठीक। प्रहारी पहरुआ होता है, फाल्गुन को फागुन होता है, फुफ्फुक को फेफड़ा, बीटक का बीड़ी, बालुका का बालू होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक है। वृषभ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वृषभ का क्या होता है तद्भव, आप बताएंगे बैल होता है। बंध्या का बांध होता है, फज्जर का पिंजरा होता है, पत्र का पात या पत्ता होता है, पंडित का पांडे होता है, पक्षी के पंछी होता है, पिपासा का प्यास होता है। आप इस तरीके से इसको जो है ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, पुपालिका का क्या होता है, पूरी होता है, पयंग का क्या होता है, पलंग होता है। आप इसको इस तरीके से देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं, ये परख हो गया। पुष्प का देख रहे, पुहुप या फूल होता है, इम्पोर्टेंट है, पुष्प का पुहुप या फूल होता है। और इसके बाद देख लीजिएगा, भरमर का भौरा, भातृ वधु का भाभी होता है, भातृ का भाई होता है, भगनी का भांजा होता है, ठीक है। इस तरीके से इसको भी आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी तरीके से इसको भी ले लीजिए। प्रस्तर का क्या होता है, पत्थर होता है, ठीक। अब यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से मच्छिका का पूछा गया, मक्खी होता है। महिष का क्या होता है तद्भव, तो भैंस बताएंगे, मिठान का मिठाई होता है, बकुल श्री का मौल श्री होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। मच्छिका का मचिया, भंडारगार का भंडार होता है, भद्र का भला होता है, भीष्म भीषम होता है,
ठीक, आगे देखते हैं इसी तरीके से। भाद्रजक भाभी भतीजी होता है, भाद्रजक भतीजी, भाद्र का भादव, भ्रू का भव, भ्रम का भ्रम होता है। ठीक, इस तरीके से आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे मातुल का मामा होता है, इस तरीके से इसको भी देख लीजिए। मरटक का मकड़ी होता है। ठीक, और मुक्तिका का क्या होता है, माटी होता है। इस तरीके से आप वर्तिका का बत्ती या बाती होता है। इस तरीके से आप इसको भी देख लीजिए। आपके पास कोई ऑथेंटिक बुक हो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और इसको जितना बताया गया है, कोई कहीं ना कहीं से एग्जाम में आए हुए हैं, उनको इसमें लिया गया है। यौवन युग का युग होता है, यौवन का यौवन होता है, राजपूत का राजपूत होता है, रागी के रानी होता है, रज्जू का रस्सी होता है, रिक्त रीता होता है। इस तरीके से आप इन्हें देख सकते हैं। लवण का नौन हो गया, लोमस का लोमड़ी हो गया, विवाह का विवाह हो गया, वर यात्रा का बारात हो गया, बिग्रा का बिगाड़ हो गया, वथ्या का विथ्या हो गया, वधु का वधु हो गया, वट का वड़ हो गया, वड़िक का वनिया, वक्र का वकुला हो गया। इस तरीके से आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। शकुन का देखिए शगुन होता है, सलाकिला का सलाई होता है, सत का सौ होता है, और ये श्रावण का सावन होता है। श्रृंगार का क्या होता है, श्रृंगार होता है, इम्पोर्टेंट है, आया भी है एग्जाम में। और ये होगा, इस तरीके से आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा इसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप लोग इसी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। फोड़क का क्या होता है, 16 होता है। स्फोटक का फोड़ा होता है, स्फूट का फूट होता है, स्नेह का नहीं होता, स्तन का क्या होता है, थन होता है, स्पर्श का परस होता है, हृदय का हिया होता है, हत्याकार का हत्यारा होता है। आप इस तरीके से इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, उसमें इसको देखते हैं, अर्ध तत्सम को देख लेते हैं। अर्ध तत्सम शब्द जैसे कि है, किसे कहा जाता है, हमने डिफिनेशन बता दिया था। उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृतिक भाषा में बोले जाते हैं। प्राकृतिक भाषा में बोलने वाले के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और भी रूप में हो गए हैं। जैसे कि क्या है, अर्ध तत्सम शब्द देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। इसके एग्जाम्पल इतने ही हैं, अज्ञा, बच्छ, मुँह, बाँस। हमको इतने ही मिले हैं। आपको और कुछ पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इसमें और ऐड कर लिया जाएगा। देखिए इधर तत्सम लिखा गया है, अर्ध तत्सम लिखा गया है, और तद्भव लिखा गया है। आज्ञा का क्या हो गया, अर्ध तत्सम आज्ञा हो गया, और तद्भव क्या हो जाएगा, आन हो गया होगा। वत्स का क्या हो जाएगा, वत्स होता है अर्ध तत्सम, और जो है इसका तद्भव क्या हो जाएगा, वत्स का बच्चा होता है। अग्नि का अर्ध तत्सम क्या होता है, अगिन होता है, और तद्भव क्या होता है, आग होता है। कार्य का जो होता है अर्ध तत्सम क्या होता है, कारज होता है। तद्भव क्या होता है, काज होता है। अक्षर का क्या होता है, अक्षर होता है इसका अर्ध तत्सम, और जो है तद्भव क्या हो जाएगा, इसका अक्ष या आखर हो जाएगा। ठीक, और देखते हैं रात्रि का क्या होता है, अर्ध तत्सम तो रात होता है। दैव का क्या होता है, जो है अर्ध तत्सम तो दई होता है। तो आप इसी तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपका जो है जो भी क्वेश्चन बनेंगे, लगभग क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को एग्जाम में मिलते हैं, और मिलते जो हैं, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपकी जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे मिलते हैं हम अगले क्लास में, देखते हैं हम लोग पढ़ेंगे देसी और विदेशी भाषा को ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के टॉपिक एक और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।